Hi guys, welcome to Christ University Entrance Test CUET 2022 preparation. So approximate 150 days left for the exam. How to go about preparation will be talking this video. अक्टूबर अभी चल रहा है, नवंबर दिसंबर जैन फैब मार्च. अगर आपका एग्जाम मार्च में हुआ तो अपने पास अप्रॉक्सीमेट 150 डेज है, और अगर एग्जाम अप्रैल में गया तो 150 प्लस डेज है. दैट इज वाई आई हैव रिटन 150 प्लस डेज प्लानिंग. सो ऑल दिस गाइस ड्रीम दोज हु आर टारगेटिंग फॉर बैंगलोर, पुणे और नोएडा कैंपस, you need to hit good score in your CUET exam guys. ठीक है. and one more advice, don't write only CUET exam, there is a set general for symbiosis, वो भी लिखो, और UGAT का एग्जाम है वो भी आप लिखो. अपार्ट फ्रॉम दिस राइट NPAT ऑल्सो, उसमें सिर्फ मैथ्स का लेवल एडवांस मिलेगा, और IPM एग्जाम अगर IM के लिए टारगेट करें तो IPM का एग्जाम. बट डोंट राइट ओनली क्राइस्ट मत लिखो, और अगर सिर्फ क्राइस्ट लिख रहे हो तो तीनों कैंपस से कॉल डेफिनेटली अपने को जनरेट करना है. सो स्कोर अच्छा आना चाहिए. सो ये वीडियो में मैं पूरी प्लानिंग देने वाला हूँ, और इस साल आपको 12th बोर्ड बैलेंस करना है आपके एंट्रेंस के साथ. सो ये वीडियो को शेयर कर दो, ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है. सो डू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, तभी आपको समझ में आएगा कि कैसे प्रिपरेशन करनी है. उसके पहले कुछ मंत्रा चाहिए. बीइंग अ ड्रीमर ऑफ टॉप कॉलेजेस और वॉट एवर यू आर ड्रीमिंग फॉर, ये कुछ कॉमन मंत्राज हैं टॉपर्स के. हार्ड एंड स्मार्ट वर्क करना है, मतलब मेहनत के साथ आपको थोड़ा सा दिमाग भी लगाना है. यू नीड टू बी मोटिवेटेड थ्रू आउट योर प्रिपरेशन. एंट्रेंस में ये बहुत होता है कि वी गेट डीमोटिवेटेड, कोई टॉपिक सॉल्व नहीं हो रहा है, या सेक्शन में प्रॉब्लम है, इंग्लिश का प्रॉब्लम है, मैथ्स बहुत वीक है. सो मैथ्स पॉजिटिव वाले जितने हो, मतलब कोरोना पॉजिटिव जैसे होते हैं वैसे मैथ्स पॉजिटिव, जिनको मैथ्स बिल्कुल नहीं आता तो उनको ये चीज़ होगी, डीमोटिवेशन आएगा. बट आपको मोटिवेट रहना है और मेहनत कंटिन्यू करनी है आपको. यू नीड टू बी कंसिस्टेंट थ्रू आउट योर प्रिपरेशन. अगर डेली का 2 या 3 घंटे पढ़ रहे हो CUET को लेकर के, आपके एंट्रेंस एग्जाम को लेकर, तो वो डेली बेसिस पे होना चाहिए. ऐसा नहीं कि आज 2 घंटा पढ़ा, फिर 2 दिन छुट्टी, फिर 4 घंटे पढ़ा, ये नहीं होना चाहिए. अचीवेबल एटीट्यूड के साथ प्रिपेयर करो. मेरा एक सीट बैंगलोर कैंपस, नोएडा कैंपस या तो फिर पुणे कैंपस में फिक्स है, और मैं डेफिनेटली मेरा सिलेक्शन होगा. ये एटीट्यूड के साथ अपने को प्रिपेयर करना है. एंड लास्टली, वन गोल नो ऑप्शन, सिर्फ क्राइस्ट या तो फिर नथिंग. क्राइस्ट और नथिंग, ये एटीट्यूड चाहिए. जिस दिन ये एटीट्यूड आ जाएगा तो गारंटेड अपने को क्राइस्ट कैंपस मिलेगा, वो भी बैंगलोर 1. आइडली पीपल टारगेट फॉर द बैंगलोर, बट कुछ ही लोग का सिलेक्शन हो सकता है. ये डिपेंड करेगा कि आप कैसे प्रिपरेशन कर रहे हो. सो दैट इज वाई टू हेल्प यू पीपल एट मेन्यूअर वी हैव लॉन्च द बैचेस विद रिगार्ड्स टू द क्राइस्ट यूनिवर्सिटी एंड फॉर ऑल द अदर एग्जाम लाइक सेट जनरल हो गया, NPAT, IPM एग्जाम अगर आप टारगेट कर रहे हो. इंडिया में जितने भी टॉप कॉलेज हैं उसमें एडमिशन चाहिए तो अपने को एंट्रेंस तो क्रैक करना पड़ेगा. सो दोज हु वांट टू जॉइन अस काइंडली कॉन्टैक्ट आवर टीम ऑन दिस नंबर 8828581455. ऑल्सो काउंसलिंग को लेकर लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पे आपकी डिटेल्स फिल कर दो, आवर टीम विल गेट बैक टू यू. या तो फिर आप डायरेक्टली भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो. दिस इज द करिकुलम, लाइव क्लास, ई बुक, शॉर्टकट, डाउट क्लास, रिकॉर्डेड वीडियोज आपको मिलेंगे, एंड मेंटरशिप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट विथ रिगार्ड्स टू दी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी. व्हेन यू गेट डीमोटिवेटेड तो आपको मेंटली हेल्प करता है. 10,000 plus question will be practicing throughout your preparation. WhatsApp group, test series, topic test, all these things will be there for your preparation. So along with your Christ, do write all these exams. यहाँ पे मैंने लिस्ट किया, ये सारे एग्जाम्स भी हम साइमल्टेनियसली प्रिपेयर करेंगे. सबसे बड़ा मोटिवेशन कैंपस देख के आता है, तो आपका स्कोर डिसाइड करेगा कि कौन सा कैंपस अपने को मिलने वाला है. बैंगलोर के कैंपस या तो फिर पुणे, लवासा, दिल्ली NCR कैंपस. आप मुझे कमेंट में लिख के बताओ कौन सा कैंपस आप टारगेट कर रहे हो, और उसके लिए कितनी मेहनत आप कर रहे हो, आपका रूटीन क्या है प्रिपरेशन को लेकर के. नाउ नेक्स्ट लेट मी टॉक अबाउट दी सिलेबस पार्ट. क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड विच इज नथिंग बट योर मैथ्स. बहुत लोग का मैथ्स वीक है, उनको मैं बोलता हूँ मैथ्स पॉजिटिव है. कोविड पॉजिटिव जैसे होते हैं ना, वो मैथ्स पॉजिटिव है, मतलब उनका मैथ्स वीक है. तो व्हाट दे शुड डू बेसिकली फॉर इट. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड फर्स्ट ऑफ ऑल सिलेबस. आपको ये सारे टॉपिक प्रिपेयर करना है अगर क्राइस्ट क्रैक करना है, या तो फिर दूसरे एग्जाम भी सेट जनरल, NPAT, सेंट ज़ेवियर, ये सारे एग्जाम्स क्रैक करने हैं, तो आपको ये सिलेबस प्रिपेयर करना पड़ेगा अच्छे से. और नंबर सिस्टम, LCM, SCF, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, मॉडर्न मैथ्स और बेसिक ऑफ ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन, फॉर्मूला बेस, ये पूरा मैथ्स का सिलेबस है. तो इसको लेके कंप्लीट स्ट्रैटेजी मैं आगे देने वाला हूँ कि मंथ वाइज कैसे प्रिपेयर करना. बट मैथ्स के लिए आइडली जो रिक्वायर्ड है वो है आपका बेसिक कैलकुलेशन. दैट इज द नंबर 1. अगर आप आज मार्केट में जा रहे हो, कुछ भी परचेज कर रहे हो, सो डोंट ओपन योर मोबाइल फॉर द कैलकुलेशन, यूज योर माइंड. तो धीरे धीरे वो प्रैक्टिस आएगी. बेसिक कैलकुलेशन, देन बेसिक कंसेप्ट टॉपिक को लेके, उसके बाद टॉपिक लर्निंग एंड प्रैक्टिस पार्ट, फिर टेस्ट सीरीज, और जो आप पढ़ रहे हो उसका रिवीजन. ये स्टेप लिख लो, स्टेप 1, 2, 3, 4 और 5, ये 5 स्टेप प्रिपरेशन करनी है मैथ्स को लेकर के. मैथ्स पे जितना आप पेन घसोगे उतना आपको मैथ्स अच्छे से आएगा. अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, 2-4 क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, उसकी वजह से गिव अप कर दोगे, तो फिर कुछ नहीं हो सकता.
मैथ्स में प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आपके मेन्यूअर की बुक में देर आर 50 क्वेश्चन, अगर आप 30 क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करते हो दो बार आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, तो भी आराम से अपना एग्जाम क्रैक होगा। बाकी आपके लेक्चर्स में एवरीथिंग विल बी टेकन केयर, आपके बेसिक और प्रैक्टिस वाले क्वेश्चंस, ठीक है। और टेस्ट सीरीज तो आपको लिखना ही है। नेक्स्ट इज लॉजिकल रीजनिंग। यार ये स्कोरिंग एरिया है, यहाँ पे स्कोर नहीं आया तो मतलब फिर तो क्या ही है, तो आपने क्या प्रिपेयर किया। ट्रेडिशनल लॉजिक, वर्बल, क्रिटिकल एंड एनालिटिकल। तो क्राइस्ट के अंदर जो आपका लॉजिक आता है वो एकदम पप्पू लेवल का लॉजिक होता है। सिर्फ आपको शॉर्टकट पता होना चाहिए ट्रेडिशनल लॉजिक को लेकर के, सारे टाइप के अप्रोच पता होना चाहिए आपको, एंड अंडरस्टैंडिंग फॉर द क्रिटिकल एंड द एनालिटिकल पार्ट। सो ये सारे टॉपिक है जो आपको प्रिपेयर करने हैं फॉर द CUET एग्जाम। नेक्स्ट इज इंग्लिश। जितने लोगों को लगता है मेरी इंग्लिश वीक है कम्युनिकेशन वाइज, तो भाई आपको प्रॉब्लम होगी, बिकॉज आपको इंटरव्यू में भी इंग्लिश हेल्प करेगा। सो दैट इज वाई स्टार्ट वर्किंग ऑन योर इंग्लिश द डे यू आर वॉचिंग माई दिस वीडियो। सो इंग्लिश के लिए मैंने बताया हुआ है न्यूज़पेपर रीडिंग, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस से चालू कर सकते हो, और आप थोड़ा सा ऐड कर लो यार, नॉवेल वगैरह भी ऐड कर लो। अब हाफ गर्लफ्रेंड पढ़ने मत लग जाना, कुछ चेतन भगत की, मतलब अगर आपको नॉवेल भी स्टार्ट करना है, द मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी, यू कैन स्टार्ट विद रॉबिन शर्मा। इंडिया अनबाउंड, दैट इज अगेन गुड नॉवेल, गुरुचरण दास, यू कैन स्टार्ट विद दैट। सो इंग्लिश के अंदर वोकैब वर्कआउट करना है, ग्रामर पे वर्कआउट करना है, वर्बल एंड कॉम्प्रिहेंशन। अगर आप न्यूज़पेपर 1 घंटा डेली बेसिस पे पढ़ रहे हो, पेज 1 एंड एडिटोरियल पेज, तो आपकी इंग्लिश का 50% प्रिपरेशन आराम से हो गया। बाकी आपको टॉपिक सिर्फ समझना है एंड ग्रेजुअली यू विल इंग्लिश आपकी इंप्रूव हो जाएगी। एंड जितने लोगों को कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम है, मिरर के सामने खड़े होकर न्यूज़पेपर थोड़ा सा लाउडली पढ़ो। कोई फ़र्क नहीं पड़ता मम्मी क्या सोचती है, पापा क्या सोचते हैं, गर्लफ्रेंड क्या सोचती है, बहन क्या सोचती है, रिलेटिव क्या सोचते हैं, पड़ोसी क्या सोचते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सो बेडरूम आपका लॉक करो, मिरर के सामने खड़े हो और रीड लाउडली। ग्रेजुअली आपको 1 महीने बाद समझ में आएगा, ओके व्हेन यू आर रीडिंग यू आर लिसनिंग योरसेल्फ, तो आपकी लिसनिंग स्किल और कम्युनिकेशन दोनों इंप्रूव हो रही है। टंग ट्विस्टिंग करोगे, वो सब थोड़ा सा एक्सप्रेशन, मज़ा आएगा। स्टार्ट करो, तो आपको इंटरव्यू में भी काम आएगा न्यूज़पेपर, बिकॉज वहाँ पे करंट हॉट टॉपिक्स जो होते हैं वो आपको पूछेंगे और आपके एकेडमी को लेकर के। तो इंटरव्यू प्रिपरेशन अपन करेंगे, पहले अपने को एंट्रेंस निकालना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इंग्लिश को लेके ग्रामर जो पार्ट है, आपके मेन्यूअर के पोर्टल पर सारे रूल्स दिए हुए ग्रामर के, उसको डाउनलोड करो एंड स्टार्ट गोइंग थ्रू इट। एंड वोकैब को लेकर के यार, वर्ड पावर मेड इजी, वर्ड पावर मेड इजी इज़ द गुड बुक इन द मार्केट। तो उसके लिए थोड़ा सा वोकैब वर्कआउट, बाकी आपके मेन्यूअर के बुक में भी जितने वोकैब है वो कंप्लीट करो। वो सारे वो वोकैब है जो एग्जाम्स में आए हुए हैं, और RC, पैराग्राफ, जंबल, सारे टॉपिक बेसिकली लेक्चर्स के थ्रू हो जाएंगे आपके। आफ्टर देन GK एंड करंट अफेयर्स, स्टैटिक GK, करंट अफेयर्स एंड बिजनेस GK, सबका हैंडआउट्स PDF आपके मेन्यूअर के पोर्टल पे अवेलेबल है, डाउनलोड करो एंड स्टार्ट गोइंग थ्रू इट। करंट अफेयर्स को लेके मंथली वीडियोज़ आर ऑल्सो देयर, तो उसको भी देखना चालू कर दो। आइडली 1 ईयर का करंट अफेयर्स इज इम्पॉर्टेंट। तो आपका एग्जाम अगर मार्च में हो रहा है तो मार्च 2021 से लेके मार्च 2022 तक का GK कंप्लीट करके रखो। आफ्टर देन लास्टली इज नथिंग बट योर फंडामेंटल अकाउंटिंग। ये आपके सारे क्वेश्चन मॉक के अंदर अवेलेबल है मेन्यूअर के। सो वंस यू राइट द मॉक टेस्ट, थिंग्स विल बी सॉर्टेड, सो डोंट नीड टू वरी अबाउट दिस पार्ट। नेक्स्ट इज नथिंग बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रिपरेशन प्लानिंग, कैसे प्रिपेयर करना है। एंड दिस ईयर यू हैव टू बैलेंस योर 12th बोर्ड अलॉन्ग विथ योर एंट्रेंस प्रिपरेशन। तो ये कैसे करने वाले हो। सो दोज हु आर स्टार्टिंग देयर प्रिपरेशन फ्रॉम अक्टूबर एंड नवंबर ऑनवर्ड, सो बैचेस वी हैव लॉन्च, यू कैन कॉन्टैक्ट आवर टीम फॉर द बैचेस, डिटेल्स आई हैव गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। आपको सबसे पहले आपके बेसिक पे काम करना है, उसके बाद आपका कंसेप्ट पार्ट विथ रिगार्ड्स टू इंग्लिश, मैथ्स, लॉजिक, GK को लेकर। GK तो डे 1 से चालू कर दो यार, आज वीडियो देख रहे हो तो आज से GK चालू कर दो, बिकॉज वो एग्जाम तक फिनिश नहीं होगा आपका GK। आफ्टर देन टॉपिक लर्निंग एंड बेसिक क्वेश्चंस, ये वर्कआउट आपको करना है अक्टूबर नवंबर। आफ्टर देन दिसंबर जनवरी जो है वो पीक टाइम है एग्ज़ाम लेवल के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का, टॉपिक टेस्ट पे रिगरसली वर्कआउट करने का, और आपके शॉर्टकट पे। जनवरी तक मेजर प्रिपरेशन अपने को कर लेनी है। सो दैट इज़ वाई स्टार्ट योर प्रिपरेशन, अगर आपने अभी तक प्रिपरेशन चालू नहीं की है, बिकॉज फैब और मार्च ऑनवर्ड्स यू विल बी बिजी विथ योर 12th बोर्ड। 12 का बोर्ड भी आ जाएगा, वहाँ पे भी अपने को अच्छा परफॉर्म करना है। मार्च में एग्जाम होगा या तो फिर अप्रैल। लास्ट ईयर आपका मार्च में हुआ था एग्जाम, इसके पहले अप्रैल में हुआ था, बट लास्ट ईयर कोरोना था इसलिए शायद से मार्च में उन्होंने किया था। हो सकता है कि अप्रैल में एग्जाम हो तो ज़्यादा टाइम मिलेगा प्रिपरेशन को लेकर के। ये डेडलाइन है आपकी एग्ज़ाम को लेकर। और कुछ एग्ज़ाम आपके मई में भी होते हैं, लाइक IPM के एग्ज़ाम्स होते हैं, NPAT, सेट, जनरल, ये सारे एग्जाम्स मई में होते हैं। सो दिस इज़ व्हाट द कंप्लीट प्लानिंग पार्ट। आपको बेसिकली प्रिपरेशन को 2 पार्ट में डिवाइड करना है। वन इज़ द वीकडे, सेकेंड इज़ द वीकेंड। सो मंडे टू जो फ्राइडे का आपका टाइम है उसमें आपको इंग्लिश ज़्यादा करके वर्क करना है, उस पर लॉजिक पे ज़्यादा काम करना है, GK, ये 3 एरिया पे आपको कंटिन्यू काम करना है।
और वीकेंड जो है वो मैथ्स के लिए रखो, बिकॉज मैथ्स में आपको ज़्यादा टाइम बैठना पड़ेगा, 5-6 आवर बैठोगे तो एक टॉपिक होगा आपका, बिकॉज में क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे नहीं आएगा, फिर आपके बुक के पीछे सोल्यूशन दिया है वो देखोगे, फिर आपके डाउट पोस्ट करोगे। अगर आपने लाइव क्लास ज्वाइन किया हुआ तो व्हाट्सअप ग्रुप में आपके डाउट पोस्ट करोगे, सोल्यूशन भी मिल जाएंगे आपको। तो वो एक डाउट को लेकर बहुत सारे बच्चों का एक प्रॉब्लम होता है इफ दे आर प्रिपेयरिंग बाय देमसेल्फ। सो दैट इज व्हाट द एडवांटेज इन द लाइव क्लास। आपको एक इकोसिस्टम मिलता है, एक ग्रुप मिलता है जो लोग सिर्फ एंट्रेंस उसी एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करें एंट्रेंस के लिए। सो उनकी प्रिपरेशन को देख करके अपने को भी मोटिवेशन आता है, अरे यार अपन तो बहुत कम है। खुद से प्रिपेयर करोगे तो समझ में नहीं आएगा कि अपनी प्रिपरेशन का लेवल क्या है, बट व्हेन यू राइट द टेस्ट यू विल सी व्हाट अदर पीपल आर डूइंग, उनका कितना क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, और आपको जो क्वेश्चन नहीं है वो ग्रुप में फटाफट डाउट पोस्ट कर रहे हो तो आप सोल्यूशन भी मिल रहा है, दूसरे स्टूडेंट भी डाउट सोल्यूशन पोस्ट कर रहे हैं। देन वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज आवर प्रिपरेशन लेवल, और उसके हिसाब से अपने को स्ट्रेटेजाइज करना है प्रिपरेशन को लेकर के। ऑलराइट, एंड या दीज आर सम एरिया विच वी हैव टू वर्क ऑन। न्यूज़ पेपर रीडिंग, आरसी आपको डेली बेसिस पे एक सॉल्व करना है, ग्रामर रूल वर्कआउट ये सब मैंने बता दिया आपको, कॉन्ट मैथ्स के कंसेप्ट पे वर्कआउट करना है। तो यहाँ पे लिस्ट दी हुई है, प्लीज पॉज द एंड गो थ्रू ऑल दीज पॉइंटर्स। वीडियोस अगर समझ में नहीं आएगा गाइस तो एक बार रिवाइंड करके वापस देख लेना, बट ये स्ट्रैटेजी अप्लाई करोगे तो आराम से आपका क्राइस्ट में सिलेक्शन होगा। एंड दिस इज व्हाट द लिस्ट ऑफ द अदर एग्जाम्स। आपका क्राइस्ट का जो एग्जाम होता है वो अप्रॉक्सीमेट मार्च या अप्रैल के आसपास होगा। आईपी मैट इंदौर अप्रैल या तो फिर मई, रोहतक मई में होगा, सेट जनरल मई में, एनपैट मई, सेंट जेवियर मई जून, जिपमैट मई जून, यूगैट का एग्जाम मई जून। सो दिस इज व्हाट द टेंटेटिव डेट फॉर योर एग्जाम। और भी दूसरे एग्जाम जो भी आप प्लान कर रहे हो, प्रिपरेशन वाइज सिलेबस मोरलेस सेम ही है, सिर्फ आईएम के लिए अगर आप टारगेट करोगे तो वहाँ पे एडवांस मैथ्स पे वर्क करना पड़ेगा इंक्लूडिंग एनपैट एग्जाम। ओके, सो दिस ईयर सेलिब्रेशन पे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, मतलब सेलिब्रेट करो जिस दिन आपका दिवाली है, क्रिसमस है और आपका न्यू ईयर है। सो नो दिवाली, नो क्रिसमस, नो न्यू ईयर फॉर लॉन्गर हॉलीडेज। 4-5 दिन की छुट्टी लेकर के वो नहीं करना अपने को, ठीक है। सो एक दिन एंजॉय करो जिस दिन फेस्टिवल है, बाकी दिन फोकस करो बिकॉज 12th का भी बोर्ड है और आपको एंट्रेंस पे भी वर्कआउट करना है। एंड दिस इज व्हाट द प्रिपरेशन टूल्स वी फॉलो एट मैन्यूवर। स्टेप 1, you have to watch video lecture before you come for the class. Then second step, you have to come for the class. अगर आपने लाइव क्लास ज्वाइन किया या तो क्लासरूम, बोरीवली दादर वसई क्लासरूम प्रोग्राम लॉन्च हो गए, सो यू कैन कॉन्टैक्ट आवर टीम ऑन दिस नंबर फॉर द बैचेस। एंड या स्टेप 3 वेर यू टू प्रैक्टिस क्वेश्चन फ्रॉम योर बुक्स एंड टॉपिक टेस्ट, और एक चीज और लिख लो, रिवीजन वर्कआउट करना है अपने को। सो दिस इज व्हाट द स्टेप वाइज प्रिपरेशन वी फॉलो एट मैन्यूवर। सो इफ यू वांट टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन यू कैन जॉइन अस। 2022 और 23 की भी बैचेस लॉन्च कर दी। जो बच्चे अभी 11th में हैं उनको भी ये वीडियो शेयर कर दो कि भाई प्रिपरेशन अभी से चालू कर दे, तो जाके इंडिया लेवल के जो टॉप कॉलेजेस है जहाँ पे इंडिया की जो पॉपुलेशन है उनके 1% लोगों को एडमिशन मिलता है, तो प्रिपरेशन थोड़ा जल्दी चालू करना पड़ेगा। ऑलराइट, सो वंस अगेन गाइस, टू जॉइन द बैचेस काइंडली कॉन्टैक्ट आवर टीम ऑन दिस नंबर एंड डू फॉलो ऑन सोशल मीडिया। इंस्टाग्राम पे तो रेगुलर अपडेट्स, जीके वोकैब अगर आपका वीक है तो फटाफट जाके वहाँ पे फॉलो करो, सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। टेलीग्राम पे अपडेट नोटिफिकेशन मिलेंगे, फेसबुक पे आपको सब कुछ मिलेगा। एंड सेपरेट यूट्यूब चैनल वी हैव लॉन्च फॉर बीबीए एंट्रेंस एग्जामिनेशन, मैन्यूवर बीबीए एंट्रेंस, उसको जाके सब्सक्राइब कर लो। और बुक्स, ऑनलाइन प्रोग्राम, मॉक टेस्ट वगैरह ज्वाइन करना है तो ऑनलाइन प्रोग्राम का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। एंड काउंसलिंग फॉर्म का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। फिल योर डिटेल्स, आवर टीम विल गेट बैक टू यू। सो प्रिपेयर वेल सो दैट वी एंड अप विद द क्राइस्ट कैंपस गाइस। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।